आज पूर्वांचल मोर्चे की बैठक दिल्ली प्रदेश के आदेशानुसार वार्ड में हुआ, जिसमें प्रदेश महामंत्री और जिला पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष और कई हमारे मंडल अध्यक्ष जी, इसका आज इन्होंने ये मीटिंग रखी गई, इसमें अपना विचार विमर्श रखा। मैं कुछ बिंदु पे प्रश्न रखूंगा। अभी दिनेश प्रताप जी क्या बोले थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पूर्वांचल के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, मेरे हिसाब से उनका सम्मान अब धीरे धीरे देना भाजपा शुरू किया, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि आज की बात नहीं है। 93 में 2 विधायक पूर्वांचल से चुन लिए गए थे, कीर्ति आजाद जी और लाल बिहारी तिवारी जी। लाल बिहारी तिवारी जी मदन लाल खुराना जी के सरकार में मंत्री बने थे और प्रदेश में उनको उपाध्यक्ष बना था। और उसके बाद अभय वर्मा जी आए, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, पार्षद बने हैं। और पूर्वांचल के अब बात नहीं है, ये 93 से ही भाजपा ने जब से चुनाव की राजनीति आई है तब से पूर्वांचल के लोगों को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जिस वार्ड में आप बैठे हैं, मैं भी यहाँ का निवासी रहा हूँ, तो अब ये बताइए कि आगे वाली ये जो चुनाव में जो केजरीवाल जी ने जो विफलताएं हैं जोर शोर से रखा जाएगा, इस बार भाजपा कितने जोश से आ रही है? बीजेपी बहुत जोर शोर से आएगी और आप सभी के सहयोग से आएगी। 98 में सरकार हमारी गई थी और 26 साल हो गया है, अगली साल 27 साल हो जाएगा। तो रामचंद्र जी का वनवास भी 14 साल का हुआ था और इस बार केजरीवाल यहाँ से जाएंगे, उनकी विदाई होगी। बीजेपी के सारे एक एक कार्यकर्ता तय कर चुके हैं कि उनको जहां उनकी असली जगह वहां भेजेंगे। इससे ज्यादा अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली बर्बाद ही होगी, दिल्ली को आबाद होना नहीं है। देखिए, पूर्वांचल को हम बार बार इसलिए कहते हैं कि पूर्वांचल की एक अच्छी खासी आबादी है दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी हुई है उसमें पूर्वांचलियों का बड़ा रोल है। तो इस बार पूर्वांचलियों ने मन बना लिया है कि इस केजरीवाल को दिल्ली से भगा के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। रंगल देव जी, आपका नया दायित्व मिला है, अगली चुनाव, ये जो आगामी चुनाव आ रहा है, आप अब इसके लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित? देखिए, हमारा लक्ष्य एक ही है कि हमें त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमारा वार्ड आता है। त्रिलोकपुरी विधानसभा में हमने दोबारा से यहाँ पे कमल खिलाना है तो अच्छे मतों से। अगर त्रिलोकपुरी और मयूरवार फेसों में कहीं कमी बेसी रहती है, वहाँ पे अगर प्लस माइनस कहीं रहता है तो उसकी पूर्ति भी करेंगे और विजय पताका भी हम नियोसों फहराएंगे अब की बार, और यही हमारा लक्ष्य है। मुख्य जो टॉपिक था उसका उद्देश्य क्या था और उसका क्या डिसीजन लिया गया, तो आप संक्षिप्त बताएं। भाजपा परिवार की एक बैठक थी पूर्वांचल मोर्चा की, जिसमें हम लोग जो आगामी विधानसभा है उसके बारे में बात कर रहे थे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए और हमें किन बिंदुओं पे काम करना चाहिए। जो आज के तारीख में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे अभी हमारी जो बात चल रही थी कि बसेस की प्रॉब्लम आ रही है, सड़कें, सीवर, यहाँ तक कि पानी जो सबसे बेसिक नीड होती है, जिसकी जरूरत होती है, वो पानी भी इतना गंदा है कि यहाँ पानी भी नहीं पिया जा सकता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए और इन सब से लड़ने के लिए, यहाँ की जो सरकार है उसको हटाने के लिए हम सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है और हम सबको मिल के हमें फिर से ये सरकार, अपनी भाजपा की सरकार बनानी है। और हम कह ही रहे हैं कि आ रही है भाजपा। जहाँ तक मेरा परिचय का सवाल है, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और मैं पूर्वांचल मोर्चा में दिल्ली प्रदेश में प्रवक्ता हूँ। धन्यवाद। तो आगे हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे और आगामी चुनाव में आपकी क्या तैयारी है और क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, बोलते हैं ना कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सब शुरू से ही हमें पता है कि हमें किस तरीके से लगे रहना है, हमारे अपने लोगों को जागृत करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। और मैं आपको सच बताऊं तो इस बार का जो माहौल है वो हमारे को साफ साफ बता रहा है कि आ रही है भाजपा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं कर आपसे भी। नमस्कार। आज अभी प्रेरणा सिंह, ये भी पूर्वांचल समाज से हैं और इनको भी प्रदेश या कई जिले स्तर पे भी कई दायित्व मिले हैं। पूर्वांचल समाज शुरू से ही दिल्ली में रहता है, इतने साल रहते हुए भी 98 में यहां से भाजपा की सत्ता गई है। आखिर क्यों गई?
देखिए भाजपा, आप पूर्वांचल के एंगल से ही रखे थे। जी जी, मैं आपको बताऊं, जहां तक पूर्वांचल समाज की बात है, आपको पता है कि पूर्वांचल समाज से जो आए हैं, अभी भी जो हमारी बात हो रही थी, सबने बताया कि हम यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आए, हम रोजी रोटी के लिए आए। सब कोई पहले अपने कार्यों में लगा हुआ था। जिस तरीके से आज हमारे भाई साहब हैं जायसवाल जी, ये जो टीम बनते जा रही है, जो पूर्वांचल की टीम बनते जा रही है, हम सब धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। और इस मजबूती के साथ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, वो चीजें अपने आप में शो कर रही है कि इस बार पूर्वांचल समाज कुछ करके दिखाएगा, केजरीवाल को हटाएगा और भाजपा को लेकर आएगा। अभी मैं पूर्वांचल मोर्चे के ओबीसी दिल्ली प्रदेश भाजपा के ये सदस्य हैं भाई सुनील जायसवाल जी। पूर्वांचल समाज शुरू से ही भाजपा का वोटर है, आप लोग जैसे दावा करते हैं, इस बार कितनी सशक्तता के साथ तैयार है? पूर्वांचल समाज पूरा हमेशा तैयार रहता है, इस बार भी तैयार है। और आप देखेंगे भाजपा में अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमारे ही कुछ समाज की वजह से केजरीवाल भी सत्ता में आया। बिल्कुल, और उसने भी वो धोखा दिया है पूर्वांचलियों को, लालच तो दिया, टिकट भी दिया, लेकिन अब वो भेदभाव कर रहा है। तो पूर्वांचल की ताकत केजरीवाल को भी समझ में आ जाएगा। इस बार सत्ता से पूर्वांचल समाज सत्ता पे बैठाया था, तो बाहर भी करेगा। पूर्वांचल समाज भाजपा के साथ है और भाजपा को जिताएगा पूर्वांचल समाज। एक बार कोई धोखा दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता। तो केजरीवाल, तुम पूर्वांचलियों के साथ छल किए हो। उनको छठ घाट जो नदी के घाट पे बनाते थे, तुम्हारे षड्यंत्र ने उनको छत और गलियों में सिमेट दिया है। अब तुम भूल जाओ, हम भाजपा को सरकार में ले आएंगे और फिर से जमुना के किनारे छठ घाट बनाएंगे। जय पूर्वांचल, जय भाजपा। सर ये बताइए, बार बार जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग जो है, ये जो है, जो सब ये आपने बताया कि वो जो हमारे एक धोखे से किया और वो उसमें जो जाल में फंस कैसे आते हैं, हम उसका वजह क्या मानते हैं? फंसने में हम लोग एक तरह से सहज पूर्वांचली लोग कोई ज्यादा भेदभाव नहीं जानते हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये नए रूप में आया है, कुछ करेगा। क्या लगता है सर, ये पूर्वांचलों की हमारी कमजोरी है जो कि हम बराबर हम इसमें फंस जाते हैं? नहीं, एक सीधापन तो कमजोरी हम कह सकते हैं, लेकिन ये सीधापन में अब कितने बार कोई धोखा देगा। कांच के हड़ी को कहते हैं, जैसे बार बार नहीं चढ़ा सकते। तो पूर्वांचली अब नहीं साथ देंगे केजरीवाल का। तो आगे की मतलब क्या लगता है, इस बार जो है बिल्कुल अपने जोरों शोरों से लगे हुए हैं, आगे कोई गलती करने की संभावना नहीं है? बिल्कुल नहीं, अब जो हो गया ठीक है। हमारे कुछ भाई चले गए थे, उसके जाल में फंस गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वापसी है। और इस बार केजरीवाल को भी समझ में आ जाएगा कि पूर्वांचलियों को से छल करने का क्या नतीजा होता है। जो सर पे ताज बैठाया था, आज उठा करके फेंक देगा और फिर दोबारा नहीं आएंगे दिल्ली में। कोई सर एक लास्ट मैसेज कोई देना चाहेंगे पूर्वांचल लोगों को अपने? हाँ, पूर्वांचल भाइयों से मैं यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। अगर पहले हम थोड़ा सजग हो गए होते तो केजरीवाल को मौका ही नहीं मिलता। लेकिन चलो, जो गलती हो गई उसके लिए हम क्या कहें आप लोगों को कि हमारे ही भाई कुछ छिटक के चले गए। हालांकि हम शुरू से ही हम भाजपा के ही साथ रहे, लेकिन ये मताधिकार है, कई लोग नहीं समझ पाए, उसके मीठे मीठे वचनों में जाके फंस गए। लेकिन अब समझ गए हैं कि ये बार बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारे पूर्वांचली भाई जो आज वहां पूर्वांचल शक्ति नाम से हमारे ही में से कुछ लोग टूट के गए, कोई है तो पूर्वांचल के ही बात कर। आज शक्ति बची है कि नहीं इस पूर्वांचल शक्ति के अंदर? सारे लोग अपने घर वापसी कर लिए हैं, सब धीरे धीरे आ रहे हैं और आ जाएंगे। आ गए ना पूर्वांचल मोर्चा। अब ये पूर्वांचल मोर्चा ही है। हाँ। इसे मिलता जुलता नाम दे करके उसने छला था, लेकिन उस मैंने वो शक्ति नाम जो दिया था पूर्वांचल शक्ति, वो छलावा था। हमें छलावा दिया, लेकिन हम समझे कि हमारी शक्ति को पहचान रहा है, पहचानना भी आया भी, लेकिन वो भी अपने वचनों पे खरा नहीं उतरा। और आज हमारे जो भाई उनके साथ गए थे, अब वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं। वही नहीं, पूरी की दिल्ली जनता छली हुई महसूस कर रही है। ये सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरी की जनता। आखिर 67 सीट लाया था, तो उसमें सिर्फ पूर्वांचली दोषी मत दीजिए उनको। मान लिया कि 22 जगह चुनाव लड़ा, वो पूर्वांचली थे, लेकिन क्या 67 जगह थे तो पूरी दिल्ली गलती कर बैठी, तो उसमें हमारे पूर्वांचल भाई भी कुछ गलती कर बैठे थे। अब वो सारे वापस हैं और भाजपा के साथ हैं। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे अशोक नगर में अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे भाजपा सारे कार्यकर्ताओं यहाँ पे मीटिंग हुई और यहाँ पे एक रणनीति तैयार किया गया और उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा किया। आगे आप लोगों का इस वीडियो में, इस वार्तालाप में आपको क्या कहना है, अपना अनुभव अपना कमेंट में हमें जरूर हमारे साथ में साझा करें
और इस तरह के तमाम खबरों के लिए लोग बने रहिए NCR हलचल के साथ। और हाँ, अभी तक यदि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।